एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। सर्टेनली एक ये ऐसी गेम रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स ले सकते हैं इसे, क्योंकि पहला हमारा अवे मैच है ये सीजन का जिसके अंदर हम लोगों ने एक से ज्यादा गोल जीता हो, बल्कि आई बिलीव ये पहला मैच है सीजन का जिसमें हम लोगों ने एक गोल डिफरेंस से ज्यादा जीता हो कोई मैच में। और पहले 5 मिनट के अंदर अंदर गोल मारना, गर्नाचो विद दैट स्टनर, वो बाइसाइकिल किक, ओफ, आई थिंक वो बंदा रिप्ले करता रहेगा इस गोल को हर रात को अपने दिमाग में, क्योंकि वेन रूनी की भी बाइसाइकिल किक आई थिंक गर्नाचो की बाइसाइकिल किक इज बेटर देन वेन रूनीज, क्योंकि वेन रूनी की विदाउट अ डाउट इट वाज अगेंस्ट अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट, लेकिन दिस गोल एंड आई थिंक थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा, आई एम नॉट श्योर, हाउएवर, लेकिन दिस गोल हैड सच एन अमेजिंग टेक्निक, इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल। डेफिनेटली इसने एक ऐसा गोल मार दिया कि ये पुस्कास कंटेंडर तो रहेगा इस सीजन का, एंड मोस्ट प्रोबब्ली गोल ऑफ द मंथ तो होगा ही प्रीमियर लीग का विदाउट अ डाउट। जहां तक मैच की बात कर लेते हैं, हमारे 3 गोल स्कोरर्स रहे थे, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। हमारे फॉरवर्ड्स ने इतने टाइम के बाद थोड़ा बहुत स्टेप अप कर दिया, लेकिन दे आर डूइंग इट एंड इंशाल्लाह इधर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते रहेंगे। गर्नाचो का पहला गोल आया, बाय द वे प्रॉप्स टू आवर ओन डैनी कार्वाहाल जो डियोगो डालो है, बहुत ही प्यारा क्रॉस खिलाया था उस बंदे ने, बहुत ही प्यारा क्रॉस खिलाया फॉर अलेजांड्रो गर्नाचोस बाइसाइकिल किक। लेकिन दूसरा गोल जो हमारा आया ना, जो पेनल्टी मिली, आई थिंक मार्शल एब्सोल्युटली डिजर्व दैट पेनल्टी एंड द फैक्ट दैट ब्रूनो द कैप्टन स्टेप्ड अप और उसने चाहा कि मैं रैशफोर्ड को थोड़ा कॉन्फिडेंस दूं इस मैच में, क्योंकि रैशफोर्ड इज ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। आई थिंक इससे ज्यादा वर्स्ट मैंने रैशफोर्ड को नहीं देखा होगा, बल्कि नहीं, आई हैव सीन रैशफोर्ड वर्स, आई हैव सीन हिम जब यूरोपा लीग के लिए मिस भी किया था अगेंस्ट विलारियल, आई हैव सीन दैट रैशफोर्ड, लेकिन स्टिल रैशफोर्ड इज ऑन अ रियली बैड फॉर्म ऑफ रन राइट नाउ। तो ब्रूनो ने कहा कि जा भाई तू मार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले ले, लेकिन रैशफोर्ड ने जो हेयर डाई करवाया है ना, मेरे ख्याल से उसकी वजह से कर्स कंटिन्यू रहेगा। दैट इज हिज वर्स्ट हेयर कलर जो मैंने आज तक देखा हुआ है, एंड आई बिलीव अब वो कर्स चलेगा, क्योंकि यही इसका हेयर कलर आई बिलीव तब था जब इसकी घटिया फॉर्म चल रही थी, जिसमें यूरोपा लीग के फाइनल में ही मिस दैट ओपन सिटर गोल एंड इट वाज जस्ट ऑल स्क्रूड अप फॉर रैशफोर्ड, एंड आई थिंक अभी भी वही चलता रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर। उसके अलावा however Marcus Rashford scored that pen. Rashford had a few good moments in this game. कुछ moments पे I was like what Rashford साहब क्या बात है, लेकिन overall still not up to the standard जो Rashford का होना चाहिए। That guy is mature enough, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद भाई हम आ जाते हैं, एंटनी हमें नहीं नजर आया, ना सब्स में नजर आया, ना हम लोगों को स्टार्टिंग 11 में नजर आया। Who knows what is the reason? I don't think इसने इंजरी कोई फेस की है, I don't know what is the reason, शायद इसका साथ भी अब सैंचो वाला सीन हो जाए, who knows। अभी एक और टॉपिक है वरान वाली बात पे, उस पर हम बाद में आते हैं। खैर, जो थर्ड गोल हम लोगों ने स्कोर किया, ब्रूनो ड्रॉप्ड इन डीप इनटू द मिडफील्ड और उधर से इसने प्यारी सी थ्रू बॉल खिलाई एंथनी मार्शल के लिए। बाय द वे क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू गाइस, मार्शल की ये बात है, आई विश वो हमेशा अपने प्राइम में रहता, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम मार्शल एक बहुत ही थ्रेटनिंग प्लेयर था, नॉट एनी मोर, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम था। लेकिन दैट वॉज अ कूल काम एंड कंपोज्ड फिनिश जो हम नंबर 9 से डिमांड करते हैं। हॉयलैंड इज स्टिल नॉट बैक येट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि वो इंजर्ड है, ही वाज नॉट इवन ऑन द बेंच, इट इज रियली सैड। लेकिन अभी मार्शल के पास यही टाइम है थोड़ा स्टेप अप करने के लिए। ऑनेस्टली वी शुड हैव गॉटन रिड ऑफ मार्शल लॉन्ग अगो, ये बात मैं अभी भी बोलता रहूंगा। One goal does not change my opinion about him. I still think he should leave. However, he loves scoring against Everton. इसका nice goal है ये बंदे का, फिर भी Everton ही है यार, doesn't matter, इतनी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन still a win is a win। और फिर भाई बात कर लेते हैं जो मैन ऑफ द मैच, ठीक है रहा होगा, ब्रूनो को दे दिया, ब्रूनो ने गर्नाचो को दे दिया मैन ऑफ द मैच, भाड़ में गए इस तरह के मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, सिर्फ उसके बाइसाइकिल किक की वजह से गर्नाचो को मिल रहा है, वरना आई थिंक जो हाईलाइट था ना हमारे लिए मिडफील्ड में, जो कोबी माइनू, मैं कब से वेट कर रहा था इसके रिटर्न का, जब से सीजन शुरू हुआ था। आई वाज जस्ट सैड अबाउट द फैक्ट कि कोबी माइनू इंजर हो गया, लेकिन आई थिंक माइनू इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो पेप भी खिलाना चाहे अपनी टीम में, एंड आई एम श्योर दिस विल गेट प्रूवन जब उसको और गेम टाइम मिलता रहेगा। एंड आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कोई टाइम हो सकता था माइनू के पास to play and integrate into the first team, क्योंकि कैसेमिरो इंजर्ड, एरिक्सन इंजर्ड, उसके बाद क्या कहते हैं मेसन माउंट इज इंजर्ड। अब जो मेन बात है ना मिडफील्ड, क्योंकि फर्स्ट हाफ के 25 से 30 मिनट जो लास्ट थे ना,
प्योर हेल फॉर अस, लानत भेजने का दिल कर रहा था। फिर से वही घटिया प्लेस चल रहे थे, नो साइन ऑफ आवर मिडफील्ड, इट वाज किलिंग अस। मैं हैरान हूं उस टाइम पे एवर्टन ने हमें खा के फेंका कैसे नहीं है। आई एम लिटरली हैरान अबाउट दैट। बात ये कि मैकटोमिने वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए मिडफील्ड में। सोफियान अमराबात वाज फिट, लेकिन येट एरिक टेन हाग चोज कोबी माइनो टू स्टार्ट ओवर हिम। इट जस्ट शोज कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है एरिक टेन हाग को कोबी माइनो पे, एंड वी शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। बड़ा वैसे देखे टेन हाग साहब हैट पहन के आए हुए थे, पीकी बॉय बना हुआ था हमारा गंजा, तक तक गाइस। खैर उसके अलावा आई थिंक कि हमारी बेहतर मिडफील्ड ये होगी अगर हम लोग माइन्यू के साथ स्टार्ट करवा दें सोफियान अमराबात को, क्योंकि मैकटोमिने किसी भी एस्पेक्ट से मैं उसको सही मिडफील्डर मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ उसको मिडफील्डर। वो एज ए सुपर सब हमें आगे, वो भी स्ट्राइकर के तौर पे हमें रेस्क्यू करके गया हुआ है। उस बंदे की फिनिशिंग वगैरह इज गुड, ही कैन स्टेप अप समटाइम्स, लेकिन आई स्टिल डोंट थिंक कि मैकटोमिने ऐसा प्लेयर है उसको मैं सीडीएम की पोजीशन पे तो स्पेशली खिलाऊं। वी नीड क्रिस्टियन एरिक्सन बैक एज सून एज पॉसिबल। अंटिल देन खिलाना चाहिए सीडीएम की पोजीशन पे सोफियान अमराबात को। And also a record breaker for Manchester United, because Manchester United have become the first Premier League team to reach 500 clean sheets in the Premier League. Obviously mighty Red Devils हैं भाई, नाम और लेवल तो है ही अपना अलग से। बहुत हाई स्टैंडर्ड है अपना, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। प्रीमियर लीग सिर्फ 6 पॉइंट्स का गैप रह गया है, 6 पॉइंट्स का गैप है हमारे और आर्सेनल के दरमियान, और सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप है टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान। एंड दिस वाज सपोजिटली द बेस्ट सीजन ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स के भाई, उनका टाइटल चार्ज, उनका ये वो आ रहा है, फिर भी सिर्फ अभी 2 पॉइंट्स का गैप है। एंड दिस इज वन ऑफ आवर वर्स्ट सीजंस फॉर नाउ, ये बात तो कंफर्म है। तो ये अगर टॉटनहम के स्टैंडर्ड्स हैं तो फिर वैसे टॉटनहम के स्टैंडर्ड्स हैं ही क्या? व्हाट इज शिट टॉटनहम, व्हाट इज टॉटनहम शिट, थैंक यू, दैट्स ऑलराइट। खैर फिर उसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं। एरिक टेन हाग इज फाइटिंग विद येट अनदर प्लेयर इन आवर स्क्वाड। ये हमारे लिए आई डोंट नो, आई एम प्रिटी श्योर ड्रेसिंग रूम में दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ अनरेस्ट, क्योंकि इट हैपेंड विद रोनाल्डो, इट हैपेंड विद जेडन सैंचो, and now it is happening with Rafael Varane. Do I think that it was टाइम के अब वरान को धीरे धीरे फेज आउट कर देना चाहिए था स्क्वाड से? यस, मैं कुछ अरसे से ये सोच रहा हूँ कि वरान को फेज आउट करना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज द वे, क्योंकि ऑल्सो पुटिंग एवेंस अबव वरान, दैट इज नॉट द वे। एवेंस तो मैं कहता हूँ किसी इंग्लिश लीग की 6th tier टीम में भी स्टार्ट नहीं करे आई बिलीव, क्योंकि एवेंस भाई रिटायर हो गया था, कबर में चला गया था, क्यों निकाल के ला रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? वरान भाई, मैं कहता हूँ वरान अगर क्रचेस पे भी खेल रहा होगा ना, तब भी वो एवेंस से बेहतर खेल लेगा, एंड आई विल स्टैंड बाय दैट। हाँ, शायद हमें कोई बहुत टॉप नॉच सेंटर बैक देखना चाहिए आगे जाके जो लिसांड्रो के साथ पेयर अप करे, लेकिन वरान को धीरे धीरे फेस आउट करना था, इस तरह से नहीं करना था। डहाया के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, सैंचो के साथ लड़ाई हुई, इट इज जस्ट एस्केलेटिंग अ लिटिल बिट टू मच। आई एम हैप्पी कि टेन हाग का मैच बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक अच्छा गया है, एंड आई विल स्टिल स्टैंड बाय माय मैनेजर, बिकॉज आई विल कीप बैकिंग टेन हाग। हम लोग अपने मैनेजर को यूं नहीं निकाल सकते भाई, इवन वी हैव हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज, हमारा भी बुरा टाइम चल रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरीज आती रही हैं हमारे पास। आई विल स्टिल कीप बैकिंग टेन हाग। 3-0 की विन अगेंस्ट एवर्टन ऑन एन अवे गेम। अब भाई नेक्स्ट मैच आ रहा है मिड वीक अगेंस्ट गलातासराय, और वो भी अवे मैच है, एंड इंशाल्लाह द गोल इज टू फिनिश द जॉब, एंड हॉलैंड इज गोना डू दैट।